Hello students, today we will discuss about drill method. Drill means practice. Drill या practice method भी इसको बोलते हैं. जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं बच्चों को सिखाने के बाद उनको रेपिटेशन करवाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रिल. अ ड्रिल इज़ अ क्लासरूम टेक्निक. हर टीचर क्लासरूम में ड्रिल मेथड को ज़रूर अप्लाई करता है. यूज्ड टू प्रैक्टिस न्यू लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए टीचर्स जब बच्चों को नई लैंग्वेज सिखाते हैं तो उनकी वर्डिंग, उनकी लिसनिंग, उनकी स्पीकिंग, उनकी रीडिंग एंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए ड्रिल टेक्निक को ज़रूर इस्तेमाल करता है. ड्रिल मेथड के मानने वालों का कहना है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, जैसे कि लैंग्वेज है, तो बाय हेयरिंग, बाय स्पीकिंग, बाय रीडिंग एंड बाय राइटिंग अगेन एंड अगेन वी कैन लर्न अ थिंग ईजीली. अगर हम एक चीज़ को बार बार करते हैं तो हम उस चीज़ को आसानी से सीख लेते हैं. किसी भी चीज़ को अगर आप लर्न करना चाह रहे हो, उसको एक या दो दफ़ा नहीं बल्कि उसको बार बार सुनें, उसको बार बार बोलें, लिखें या उसको रीड कर लें, तो वो चीज़ आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी. तो ड्रिल इज़ अ क्लासरूम टेक्निक. तो लैंग्वेज के लिए अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसको अगर आप बार बार सुनते हो, उसको बोलते हो और लिखते हो, उसको बार बार रिपीट करते हो, तो वो अच्छे से आपको याद हो जाती है और लैंग्वेज आसानी से आपको आ जाती है. इट इन्वॉल्व्स अ टीचर मॉडलिंग अ वर्ड और अ सेंटेंस एंड द लर्नर रिपीटिंग इट. तो इसमें टीचर्स जो है वो बच्चों को एक कोई ना कोई सेंटेंस या कोई वर्ड उनको बोलते हैं, उनको सुनाते हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं उसकी रेपिटेशन करते हैं, उसको बार बार उसको रिपीट करते हैं. इस तरह से वो सेंटेंस उनको याद हो जाता है. ड्रिल वर्क शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड ऑन द लॉ ऑफ एक्सरसाइज. ड्रिल मेथड जो है वो लर्निंग बाय डूइंग पे बेस करता है और उसको लर्निंग बाय डूइंग पे ही बेस होना चाहिए. और डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक के लिहाज से उनको जो है बच्चों को वो एक्सरसाइजेज करवानी चाहिए. इन दिस इज़ द मेथड इन विच स्टूडेंट्स लर्न बाय प्रैक्टिसिंग एंड रिपीटिंग द प्रीवियस नॉलेज. तो स्टूडेंट्स इसमें अपने प्रीवियस नॉलेज की भी हेल्प लेते हैं और जो मॉडलिंग होती है, जो स्टूडेंट्स टीचर की तरफ से जो चीज़ सीखते हैं, क्योंकि इसमें इमिटेशन भी होती है. इमिटेशन के जो इसके ज़रिए से जो टीचर्स बच्चों को जो चीज़ करके सिखाते हैं, जैसे म्यूज़िक की क्लास में टीचर्स जो हैं वो पहले ख़ुद बच्चों को कोई नज़म या कोई गज़ल वगैरह सुना के उनको एज अ मॉडल पेश करते हैं, एज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो उसको दोबारा से उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उसको रिपीट करते हैं. सेम गेम्स में भी इसी तरह होता है. स्पोर्ट्स एंड गेम्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी पहले जो है वो उनके जो कोचेज़ होते हैं, उनके जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, जो उनके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो उनको पहले वो चीज़ खुद करके गेम्स को जो है वो खुद से करके एक्सरसाइज खुद से करके दिखाते हैं, तो बच्चे जो है उसको सीखते हैं. द टर्म ड्रिल इज़ एंड प्रैक्टिस इज़ डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन. इसमें स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं करेक्टराइज बाय सिस्टमैटिक रेपिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक रेपिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड सिस्टमैटिक रेपिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज़ कॉल्ड ड्रिल मेथड. तो जो हमारे सिस्टमैटिक तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट्स को बार बार रिपीट करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिल. या हम अपने प्रॉब्लम्स को बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि बच्चे जो वो अच्छे से उसको सीख सकें. इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी. इसमें इंस्ट्रक्शनल जो स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं बच्चों को कि कौन सी चीज़ को किस तरह से करना है. कौन से अगर गेम्स के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, या अगर वो कोई भी जो फुटबॉल के स्टूडेंट्स हैं तो उनको किस तरह से इसको हैंडल करना है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है. तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए उनको जो ड्रिल करवाई जाती है उसके लिए स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होती है. इट प्रमोट्स द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स थ्रू सिस्टमैटिक ट्रेनिंग एंड मल्टीपल रेपिटेशन, रिहर्सल्स, प्रैक्टिस एंड एंगेजेस इन अ रिहर्सल इन ऑर्डर टू लर्न और बिकम प्रोफिशेंट. तो इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेन किया जाता है, उनकी बार बार रिहर्सल्स करवाई जाती हैं, उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है और इनको एंगेज रखा जाता है उसी चीज़ से जो उनको स्किल सिखानी होती है या उनको जो नॉलेज देना होता है. तो बेसिकली जो ड्रिल मेथड है इसको किसी भी कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट्स जो टीचर्स बच्चों को तक पहुंचाते हैं, जो नॉलेज या जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होती है, तो उसको बार बार जो रिपीट किया जाएगा उसको हम ड्रिल मेथड बोलेंगे. तो इट इज़ प्योरली टीचर सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी. टोटली जो है ये टीचर सेंटर्ड मेथड है.
इसके अगर यूजेस की हम बात करें तो इसके यूजेस क्या हैं, तो इसके ज़्यादातर जो यूजेस हैं वो हैं फ़ॉरेन लैंग्वेज को सिखाना या जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को जब हम कन्वे करने के लिए, कोई भी ज़ुबान सिखाने के लिए ज़्यादातर हम जो है ना इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गेम्स के लिए, म्यूज़िक के लिए एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको इन्हेंस करने के लिए, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो कोई भी गेम्स और जो भी उनकी स्पोर्ट्स हैं उन सब चीज़ों के लिए परफेक्ट मेथड जो है वो ड्रिल मेथड है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन और स्पेलिंग वगैरह सिखाने के लिए बच्चों को उनकी स्किल्स को, स्पेसिफ़िक जो स्किल्स हैं उनकी रेपिटिशन करवाते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए मैथमेटिक्स में भी जो है ड्रिल मेथड बहुत इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो नेक्स्ट इसकी टाइप्स की। तो ड्रिल मेथड की बहुत सारी टाइप्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिल मेथड: रेपिटिशन और ड्रिल्स, सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल, क्वेश्चन आंसर ड्रिल एंड चेन ड्रिल। तो इसकी जो पहली टाइप है वो है रेपिटिशन और इमिटेशन। रेपिटिशन मतलब रिपीट करना, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। तो एक दफ़ा एक टीचर आपको जब कोई चीज़ सिखाता है, जहाँ पे मैं एग्जांपल्स लूँगी लैंग्वेज की, इसके अलावा आप देखें जैसे म्यूज़िक में भी जो स्टूडेंट्स सीखते हैं तो पहले स्पोर्ट्स एंड गेम्स में भी स्टूडेंट्स पहले जो टीचर अपने इंस्ट्रक्टर को या अपने टीचर्स को पहले जो एक्टिविटी है वो करता देखते हैं, तो फिर उसको इमिटेट करते हैं, फिर उसकी नकल करते हैं। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात करते हैं। जैसे बेसिकली टीचर्स से मॉडल एंड स्टूडेंट रिपीट इट। तो इसमें टीचर्स क्या होता है कि इसमें बिल्कुल ये सिंपल सी जो डेफिनेशन है, जो सिंपल सी जो टाइप है इसकी ड्रिल मेथड की, तो टीचर क्लास में आता है, कोई भी मॉडल प्रेजेंट करता है, तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि उस टीचर के जो जिसने मॉडल प्रेजेंट किया होता है उसको बार बार रिपीट करेंगे। तो ये सिंपल सी एक ड्रिल मेथड की जो टाइप है। तो जैसे टीचर, आई डिड नॉट लाइक द टीवी प्रोग्राम सो आई वांट टू स्लीप, तो स्टूडेंट्स इसके रिस्पॉन्स में भी यही बोलेंगे कि आई डिड नॉट लाइक द टीवी प्रोग्राम एंड सो आई वांट टू स्लीप। तो ये एग्जांपल है कि जो टीचर बोलेगा वो स्टूडेंट्स है उसको बार बार रिपीट करेंगे। एंड द नेक्स्ट जो सेकंड उसकी जो टाइप है हमारे पास वो है सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल। सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल का मतलब है कि जिस तरह हम कहें कि अली इज़ अ गुड बॉय। अब टीचर फर्स्ट में क्या करता है कि फ़र्स्ट वर्ड को चेंज कर देगा। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर में वोकैबुलरी बच्चों को जो सिखाई जाती है, जैसे टीचर्स यूज सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल्स टू प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स और वोकैबुलरी आइटम्स। जैसे कि वोकैबुलरी आइटम्स को सिखाने के लिए टीचर अपने जो एग्जांपल होती है उसमें वर्ड्स को चेंज करता रहता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि अली इज़ अ गुड बॉय, तो अब टीचर जो वो फर्स्ट जो वर्ड है उसको चेंज कर देता है। जैसे अली की जगह लगा दे असलम इज़ अ गुड बॉय, अकरम इज़ अ गुड बॉय। तो बाकी सारे जो है बाकी सारा जो सेंटेंस होगा वो वही होगा, जस्ट एक वर्ड जो है उसको चेंज कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है उसको रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगी सब्स्टिट्यूशनल, जिसमें ज़्यादा फोकस है वो वोकैबुलरी के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है इस तरह की, तो इसमें आता है ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह की एक और जो टाइप है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। स्टूडेंट्स आर गिवन अ स्ट्रक्चर टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, द टीचर गिव्स स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर पूरे का पूरा पैटर्न जो है वो चेंज करना होता है। जैसे सब्स्टिट्यूशनल में तो एक वर्ड था ना, वोकैबुलरी सिखा रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पूरे का पूरा जो पैटर्न है सेंटेंस का उसको बदलना होता है। जिस तरह एक टीचर बच्चों को कहेगा कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो बच्चे इसको रिपीट करेंगे और साथ ही कहेगा कि इसका नेगेटिव बनाएं, इस सेंटेंस को जो है वो सवालिया बनाएं या सवालिया मनफी बनाएं। तो ये पूरे का पूरा पैटर्न बच्चों ने चेंज करके टीचर को देना होता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ड्रिल, यानी कि सेंटेंस को ट्रांसफ़र करके तो उसको हम रिपीट करेंगे। तो ही इज़ अली इज़ अ गुड बॉय या ही इज़ अ गुड बॉय एंड ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसका रिस्पॉन्स देंगे। क्वेश्चन आंसर ड्रिल। क्वेश्चन आंसर ड्रिल, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ क्वेश्चन आंसर ड्रिल। ये क्या है? एकदम जो स्पीड के साथ बार बार क्वेश्चन एक बच्चे से करना, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से वही सवाल जो है वो करना। तो इससे हम कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर ड्रिल जैसे रेफर द यूज़ ऑफ क्वेश्चन, स्टूडेंट्स प्रोवाइड द आंसर इन अ वेरी कंट्रोल वे। इसमें टीचर्स जो है बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते हैं और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो कंट्रोल तरीके से टीचर्स जो है बच्चों से इसके आंसर्स लेते हैं। एंड विद आंसरिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स शुड आंसर द क्वेश्चन वेरी क्विकली। तो स्टूडेंट्स ने बहुत जो है वो स्पीड के साथ जो इनके आंसर्स देने होते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि टीचर्स जो है वो बच्चे खुद जो है वो टीचर से क्वेश्चन करें।
ये क्वेश्चन बार बार करने से जो है वो बच्चे एक चीज़ उनकी जो बच्चों की है वो हेयरिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ होती है और बच्चे अच्छे से जो है वो इस चीज़ को लर्न कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर कहता है कि डज़ ही गो टू स्कूल, तो स्टूडेंट्स आगे से बोलते हैं येस, तो स्टूडेंट्स येस ही गोज़ टू स्कूल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स जो है वो स्टूडेंट टीचर के क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट जो ड्रिल है बहुत ज़बरदस्त सी टाइप है इसकी, चेन ड्रिल। टीचर begins a chain by greeting a particular student or asking him a question. That student respond, then turns to the next sitting next to him. The first student greets or asks a question of the second student and the chain continues. ये बहुत इंटरेस्टिंग सी टाइप है। इसमें ड्रिल जो इसमें होता है कि चेन ड्रिल के अंदर होता है कि टीचर एक बच्चे से सवाल करता है, वो बच्चा नेक्स्ट वही सवाल या जो है वो नेक्स्ट बच्चे से करता है जो उससे अगली सीट पे बैठा होता है। इसी तरह सवाल करेगा वो स्टूडेंट और फिर उससे नेक्स्ट जो अगला स्टूडेंट है वो उससे नेक्स्ट स्टूडेंट से करेगा और इस तरह से ये करते करते जो है ना एक चेन सी जो है वो बन जाती है। तो इसको हम चेन ड्रिल बोलते हैं कि एक टीचर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है, वो स्टूडेंट उससे अगले स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है और उससे नेक्स्ट बच्चों को जो है वो क्वेश्चनिंग होती है। तो इस तरह से वो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये था इसका चेन ड्रिल की टाइप। प्रिंसिपल्स, इसके ड्रिल मेथड को कंडक्ट करवाने के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। ड्रिल वर्क मस्ट बी वेल प्लान्ड, इसको अच्छे से वेल प्लान होना चाहिए। ड्रिल वर्क मस्ट बी प्रॉपरली मोटिवेटेड, इसमें स्टूडेंट्स मोटिवेट भी होने चाहिए। एक टीचर को चाहिए कि अच्छे से उसकी प्लानिंग करके आए कि मैंने बच्चों को कौन सी ड्रिल करवानी है, मतलब कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, कैसे उनकी रेपिटेशन करवानी है, कौन सी एक्सरसाइजेज जो है एक्टिविटीज़ कौन सी करवाऊँगा। तो इस तरह से ये चीज़ें पहले से प्लान्ड होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है वो मोटिवेट हो सकें। इसके अलावा यह है कि इसमें बच्चों की डेवलपमेंट भी हो सके, ये नहीं कि वो बच्चे इसमें सिर्फ फ़न करें और उनकी डेवलपमेंट स्किल्स जो है जो उनकी डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से ना हो सके, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है। जो भी हमारा मकसद है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चों को जो टॉपिक करवाने का, तो उससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ड्रिल वर्क मस्ट बी शॉर्ट एंड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको शॉर्ट होना चाहिए और हर बच्चे को जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तमाम बच्चों को जो है वो ड्रिल में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए और इसको शॉर्ट होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा लॉन्ग होगा तो ये बोरियत की तरफ चला जाएगा। ड्रिल वर्क शुड बी अडेप्टेड टू इंडिविजुअल नीड, बच्चे की नीड को मद्देनज़र रखते हुए उसको ड्रिल करवानी चाहिए। क्या बच्चे को इसकी ज़रूरत है या नहीं? अगर बच्चे को ड्रिल की ज़रूरत है तो उनको ड्रिल करवानी चाहिए, वरना अगर बच्चे को ऑलरेडी वो चीज़ आती है तो अगर हम बच्चे को वो करवाएंगे तो एक तो टाइम का वेस्ट भी ज़ाया होगा, दूसरा ये है कि बच्चे जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इट शुड बी नेवर गिवन अ पनिशमेंट, तो ड्रिल हमेशा जो है वो चीज़ को सिखाने के लिए, कोई ना कोई नॉलेज कन्वे करने के लिए होने चाहिए, ना कि सज़ा के तौर पे जो है वो बच्चों को ड्रिल दी जाए। अब हम बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की, तो इस मेरिट्स की। तो इसके जो फ़ायदे हैं, इसकी सबसे पहली जो ज़रूरी बात है उसका जो फ़ायदा है वो ये है कि फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए, गेम्स के लिए, म्यूज़िक के लिए और आर्ट के सब्जेक्ट के लिए बहुत ही अहम जो मेथड है इसमें है। इट इज़ गुड फॉर लैंग्वेज, ये मेथड जो है ये लैंग्वेज सिखाने के लिए बहुत अहम है। लैंग्वेज सिखाने के लिए इससे अच्छा कोई भी मेथड नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त सी टेक्निक है जो स्टूडेंट्स को हम नई लैंग्वेज कन्वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स के अंदर जो हम बच्चों को टेबल्स करवाते हैं, पहाड़े करवाए जाते हैं, टेबल्स जो करवाए जाते हैं और फिर क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार हम बच्चे को करने को कहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हम सब जैसे कि हम सबको पता है कि प्रैक्टिस इंसान को बेस्ट बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इस तरह से ड्रिल मेथड जो है वो प्रैक्टिस के ज़रिए से बच्चों को बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सिखाई जा सकती हैं, गेम्स हैं और इसके अलावा बाकी बहुत से ऐसे मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेथड है और इंटरेस्टिंग भी है। इस तरह बार बार जो क्वेश्चन बच्चे रिपीट करते हैं तो उनके अंदर जो आर्ट है वो नेचुरल तरीके से जो है वो डेवलप हो जाता है। डीमेरिट्स ऑफ ड्रिल मेथड, डीमेरिट्स इसका ये है कि बहुत सारे इसके डीमेरिट्स भी हैं। इसमें यह है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये एक पहली बात तो ये कि टीचर सेंटर्ड मेथड है, टोटली ये टीचर की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि वो क्या ड्रिल करवाता है। टीचर की अपनी मर्ज़ी होगी कि वो किस तरह से किस सिमत की तरफ बच्चों को लेके जाता है, बच्चों को ये कैसे ये जो बच्चों को क्या करवाना है, और ये टीचर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। ये टोटली टीचर पे डिपेंड हो रहा होता है कि वो और ये इसका ड्रॉबैक भी है कि बच्चे जो है वो फिर जब जैसे टीचर अपनी मर्ज़ी से चीज़ करवाता है तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं।
सेकंड जो डीमेरिट है इसमें जो है कि मोनोटोनस है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। जब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करवाते हैं तो बच्चे जो है वो फिर बोरियत का शिकार हो जाते हैं। इट इज़ नॉट फॉर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के लिए ये मेथड ठीक नहीं है। जैसे कि बाकी सब के लिए तो ठीक है, लेकिन सोल की बात अगर की जाए, एब्स्ट्रैक्ट जितने भी नॉलेज हैं इस तरह के, जैसे जो कि जैसे डिलीजन है, रूह का अबाउट नॉलेज है, तो इसमें इनका इस्तेमाल जो है फिर ये ड्रिल मेथड जो है इसके लिए इतना इस्तेमाल नहीं होता। तो इसके अलावा ये है कि स्टूडेंट्स मस्ट अवेयर व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट आर दे वांट टू लर्न। तो टीचर्स जो हैं उनको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को ये पता हो कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या सीखना है और वो कर क्या रहे हैं। अब होता क्या है कि बच्चों को ये समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या सीख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। अगर टीचर ये चीज़ नाकाम हो जाता है बच्चों को इस चीज़ का डिफरेंस बताने में कि वो क्या करना है उन्होंने और क्या सीखना है, तो जो बच्चे बाज़ दफ़ा टीचर्स अगर नाकाम हो जाते हैं कि लर्न करवाना क्या चाह रहे हैं, तो इस वक्त बच्चे जो हैं लर्न जो कर रहे होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं और पूरी की पूरी जो ड्रिल है वो नाकामी की तरफ चली जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो कि वो क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। तो ये डिफरेंस उनको पता होना चाहिए कि बच्चे जो है इनको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है उनको उनके दरमियान जिनका जो ये क्लियर होना चाहिए कि उनको क्या सिखाया जा रहा है और वो क्या कर रहे हैं। तो ड्रिल मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा इसके डीमेरिट्स भी हैं और इसके मेरिट्स भी हैं।